बहरोड जिले के कीरतपुर के वड़ियाल की ढाणी में बीते 7 दिनों से बोरवेल में 3 वर्षीय चेतना को निकालने का चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम अभी तक सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। चेतना को निकालने के लिए एनडीआरएफ के जवान 170 फीट गहराई में एक दिन में करीब 4 फुट सुरंग खोद पाए। कारण पथरीली जमीन होने से कठिनाई आ रही है। खुदाई के कार्य में एनडीआरएफ के 6 जवानों को लगाया गया है। वे 2-2 के बैच में नीचे जाकर खुदाई कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दावा किया है कि ये राजस्थान का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। शनिवार को चेतना के परिवार ग्रामीणों ने भी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कोटपुतली बहरोड जिले के कीरतपुर के वड़ियाल की ढाणी में बीते 7 दिनों से बोरवेल में 3 वर्षीय चेतना को निकालने का चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम अभी भी सफलता तक नहीं पहुंच पाई है। चेतना को निकालने के लिए एनडीआरएफ के जवान 170 फीट गहराई में एक दिन में करीब 4 फुट सुरंग खोद पाए। कारण पथरीली जमीन होने से कठिनाई आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, लगातार 7 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बच्ची को अभी तक निकालने में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। क्या कुछ है इसका कारण? क्योंकि लगातार 7 दिन होते चले आए हैं, लेकिन किसी भी तरीका की कोई भी सफलता सामने नहीं आई है। और अभी का क्या कुछ अपडेट है? आज कोई सफलता मिल पाएगी या आज का दिन भी ऐसे ही चला जाएगा? श्वेता, निश्चित रूप से आपने बात बहुत सही पूछी है और इसके अंतर्गत 7 दिन की अवधि कम नहीं होती है। और जैसा कि कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बोला है कि ये राजस्थान का एक तरह से सबसे बड़ा रेस्क्यू प्लान हो चला है और बच्ची को बाहर निकालने में कोई सफलता उन्हें नहीं मिल रही है। उसकी यदि समीक्षा करने की बात हम करते हैं तो कहीं प्लान को डिसाइड करने में ही कलेक्टर महोदया से या प्रशासन से गलती हुई है। इन्होंने प्रारंभिक दौर में अपना देसी जुगाड़ के अंतर्गत 3 दिन इन्होंने उसमें निकाल दिए, जिसके अंतर्गत सीधी रॉड डाल करके एल शेप का वो डाल करके निकालने की कोशिश की। फिर जब ऑलरेडी जो बोरवेल खोदा गया था, जिसकी लेंथ इन्हें मालूम थी कि 170 फीट की बोरवेल के पाइप निकाले गए हैं, फिर इन्होंने आधी गहराई की मशीनें क्यों मंगवाई? जिन मशीनों को टुकड़ों में इन्होंने मंगवाया, उन मशीनों के आकर प्लान होकर उसको ऑपरेट करने में जो टाइम गया, वो ऑटोमेटिक बच्चे की सांसों को कम करने जैसी बातें आज लोग कयास लगा रहे हैं। और प्रयास में कोई कमी इसलिए नहीं है प्रशासन की कि उन्होंने संसाधन सारे लगाए, लेकिन संसाधन की बात यदि हम करें तो नीचे जैसे भी उन्होंने वो 170 फीट नीचे खोदी गई है, उसको सुरंग खोदी है। फिर 7 से 8 फीट की इन्होंने टनल बनाई है एल शेप में। अब टनल में जाकर के जब ये ग्राइंड करने की कोशिश करते हैं तो नीचे पत्थर आ गए हैं। अब पत्थर पे ना तो मशीन चल पा रही है और ना ही कोई दूसरा कार्य इसमें हो पा रहा है। विलंब का कारण सबसे बड़ा ये है। अब देखना ये है कि प्लान ए और प्लान बी दोनों फेल हो चुके हैं। अब प्लान सी क्या आने वाला है, इसका अभी तक प्रशासन ने कोई खुलासा नहीं किया है। और परिवारजन है, बच्ची की माँ है, उसने भी खाना पीना नहीं किया है, उसकी स्थिति भी बिगड़ रही है, लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है। और प्रशासन का कहना ये है कि इस प्लान को राजस्थान में कोई भी एक ऑर्डिनरी बोरवेल प्लान के से तुलना करने की गलती ना करे, क्योंकि ये राजस्थान का पहला ऐसा प्लान है जो कि सबसे गहरे बोरवेल से निकालने का कार्य, एक ऐसा टास्क पूरा कर रहा है प्रशासन, जिसके बारे में डिसीजन लेना आसान नहीं है। ये बात कलेक्टर महोदया का कहना है। श्वेता, लेकिन राकेश, आज 7वां दिन है, कहां तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है? आज भी सफलता हाथ लग पाएगी या नहीं लग पाएगी? ये तो अभी डायरेक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनके पास अभी नया कोई प्लान या नया संसाधन नहीं है। पत्थर आ जाने की वजह से ये कार्य हो तो रहा है। इन्होंने 3 टीम बनाई है, जो भी रेस्क्यू की टीम है, 2-2 की जोड़ी में ये लोग नीचे टनल में नीचे उतरते हैं, नीचे जाते हैं, ऑक्सीजन और हैमर और वो सब चीजें लेके जा रहे हैं। लेकिन उनका मानना ये है कि उन्हें नीचे सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल रहा है काम करने का, और जिस उससे साधन से ये उसे ग्राइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो एरिया पथरीला है। तो अब केवल एक ही चीज बचती है कि इस पॉइंट को छोड़कर एक पैरेलल समानांतर कोई दूसरा पॉइंट खोदा जाए। अब यदि दूसरा पॉइंट खोदते हैं तो नेचुरली वही 2 से 3 दिन फिर लग जाने हैं, और बच्ची 7वें दिन से भी अंदर है वो,
तो उसकी पोजीशन क्या रह जाती है, ये तो श्वेता अपने आप में ही समझने वाली बात है। जी जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए राकेश धन्यवाद।